नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है आयत का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण, जो कि परिमाप एवं क्षेत्रफल का ही एक भाग है। तो हम सबसे पहले आयत का विकर्ण देखेंगे, फिर वर्ग का विकर्ण देखेंगे। तो आयत क्या होता है? आयत के चारों कोनों का मान 90 डिग्री के बराबर और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर AB बराबर DC है, जिसे हम लंबाई का नाम दे रहे हैं L, और चौड़ाई है B, यानी कि BC बराबर AD। तो हम जानते हैं कि विकर्ण एक अपोजिट सेल्स, जैसे B से D को मिलाया जाए और A से C को मिलाया जाए तो एक विकर्ण का निर्माण होता है, और आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे विकर्ण BD लिख रहा हूँ, तो ये ही विकर्ण AC का भी मान होगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है ये समकोण त्रिभुज BCD में, अर्थात ये BCD, यह BCD में कर्ण BD है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समकोण है, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो हमारा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण BD बराबर, यहाँ BD का स्क्वायर, BD बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अतः कर्ण ABCD का विकर्ण बराबर DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आधार यहाँ पर DC है, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो आधार DC और लंब BC है। उसी को हमने L स्क्वायर, क्योंकि DC ही हमारी आयत की लंबाई थी और BC आयत की चौड़ाई थी, जिसे हमने B लिखा है, और L स्क्वायर हमारा लंबाई हो गया और B स्क्वायर हमारा चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। अतः अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो तो हम विकर्ण आराम से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अब हम चलते हैं वर्ग के विकर्ण में। तो वर्ग में तो ये और भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दो टर्म आ जाता है, वहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये बनाना और आसान हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अब क्या होगा कि ये समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर अब QRS, क्योंकि वर्ग में भी चारों कोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है, और उसके विकर्ण वर्ग को दो समकोण त्रिभुज में बांट देते हैं। तो समकोण त्रिभुज QRS में कर्ण BD, यहाँ पर यहाँ पे कर्ण अलग हो जाएगा, क्योंकि अब समकोण त्रिभुज QRS हो गया, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा QS, और वही आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग वर्ग PQRS का विकर्ण, वर्ग PQRS का विकर्ण बराबर लंब का आधार का स्क्वायर गया, आधार यहाँ पर SR है तो SR का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा लंब है QR, इसे हम लिख सकते हैं QR का स्क्वायर। यहाँ पर एक और अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो बराबर है, तो लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A ही है। तो इसे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और इसे हम नीचे लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, या फिर हम इसे सीधा रूट 2A भी लिख सकते हैं। जैसे जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं 2A का स्क्वायर, 2 रूट 2 हो जाएगा, और रूट अंडर A स्क्वायर मीन्स रूट 2 गुना A, और A है हमारा भुजा, A भुजा की लंबाई थी, तो रूट 2 गुना भुजा। अर्थात अगर हम वर्ग की भुजा को रूट 2 से गुना करें तो हमारा वर्ग का विकर्ण पता चल जाता है। तो यहाँ का आज का वीडियो यहीं तक, और इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऐप पर जाएं और टेस्ट वगैरह लगाएं और स्टडी मटेरियल देख लें, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको ठीक लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।